दायरे में सिमट के आएगा। अगले जो 2 मिनट बचे हैं उसका सदुपयोग कर ले रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, अगली लाइन पे उठे आपका हाथ कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। देश के प्रधानमंत्री ने झूठे वादे किए थे, उन वादों का जवाब लेना है। उनसे पूछना है कि जब उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, और उसके बाद पूरा देश देख रहा है कि चौकीदार ने कैसी चौकीदारी की। मैं तो देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर भी उनसे सवाल पूछता हूं और यहां भी उनसे पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। आप बड़ा भाषण सुन के थक गए थे, तो मुझे लगा थोड़ी सी शायरी नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो अब शायरी भी नहीं सुना रहा है, सिर्फ भाषण सुना के जा रहा है, थोड़ा माइक बेहतर कर दें। मैंने देश की पार्लियामेंट में भी खड़े होकर के पूछा है और यहां भी पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इतना कमजोर ताली बजाइएगा तो लगेगा कैसे कि आप लोग खड़े हैं भाई। वो कहावत याद है ना, 100 पढ़ाना एक प्रतापगढ़ा, याद है ना? तो आवाज जो है ना वो सिर्फ मुंबई नहीं दिल्ली तक जानी चाहिए। और आज तो दिल्ली नहीं, इतनी जोर से पहुंचाओ कि रोड शो जो कर रहे हैं साहेब ना, उनके कान तक तो जरूर ही जाए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आपका समर्थन अनिल देसाई जी को हिम्मत देगा, ताकत देगा, हौसला देगा, क्योंकि एक तरफ सत्ता है, शासन है, एजेंसियां हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग है, और हम जिनसे लड़ रहे हैं वो बड़े शातिर लोग हैं, उनके पास धन बल है, बाहुबल है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास जनता है, जनता की ताकत है। और यही जनता अहंकारी शासकों को कब सत्ता से उतार करके जमीन पे बिठा देती है उनको पता भी नहीं चलता है। इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूं उनसे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला देखिए, आप बड़े समझदार लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, इन्हें बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप समझ जाते हैं कि किसके लिए बात की जा रही। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। वो एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी बोले, बताओ 70 साल में कांग्रेसियों तुमने क्या किया। इधर खड़गे जी बैठे थे, पलट के मेरी तरफ बोले, इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना वो तो सच में दिल्ली तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जिनका नाम आ रहा है वो बेचारे दिल्ली में ही बैठे रहते हैं अपने कमरे में, तो मैं चाह रहा हूं उनके पास तक जरूर ये पंक्ति पहुंचे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई
कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गर्मी बहुत है, पसीने पसीने होकर के मैं भी माइक पर खड़ा हूं, आप भी नीचे मुझे पूरा विश्वास है कि पसीने पसीने होकर खड़े होंगे, लेकिन नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं वही मोहब्बत निभाने आपके बीच में आया हूं और आप भी बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि सांसद बनने के बाद ऐसा कोई मौका नहीं लग पाया था कि आपका शुक्रिया अदा करने, आपका धन्यवाद अदा करने आ सकूं। और अभी आया भी तो बिल्कुल चुनावी माहौल में आपके बीच आया हूं। और गणेश यादव जो हमारे साथी हैं, पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, इन्होंने जब ये कार्यक्रम रखा और अनिल देसाई जी का मुझे फोन आया कि इमरान भाई आपको आना है। मैं कल बांद्रा ईस्ट में था वर्षा गायकवाड़ जी के लिए, आज यहाँ हूँ, कल रायबरेली रहूंगा, परसों बिहार रहूंगा, लगातार देश के अलग अलग हिस्से में जा रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि टीवी चैनल देखना बंद करिए। असली जो माहौल है वो देश की जनता बता रही है, सोशल मीडिया बता रहा है कि इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा की सरकार दिल्ली में पलट के नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। मैं ये देख के आया हूं, ये सारे नारे झूठे हैं। अब की बार इतने पार, ये तो झूठा ही है, क्योंकि 15 लाख का जुमला याद है? जैसे 15 लाख का जुमला था वैसे ये भी है, वो भी सच्चा साबित नहीं हुआ, ये भी सच्चा साबित नहीं होगा। इस बार जमीन पर बहुत शानदार माहौल है। ये चुनाव इस देश के 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनकी मौत का, उनकी शहादत का बदला लेने का चुनाव है। ये चुनाव महंगाई के खिलाफ वोट करने का चुनाव है। ये चुनाव आपकी रसोई से आपका पैसा छीनने वालों के खिलाफ वोट देने का चुनाव है। ये चुनाव पूरे देश में नफरत की आग लगाने वालों के जवाब देने का चुनाव है। ये चुनाव महाराष्ट्र के जनमत को लूटने का चुनाव है। मैं इसलिए अपनी नई नस्लों से, बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से यह कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में पहले नंबर पर है ना, ईवीएम में पहले नंबर का जो निशान है इस लोकसभा में वो है मशाल। अनिल देसाई साहब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जितने भी शिवसेना, उद्धव भाई ठाकरे साहब गुट के लोग हैं, शरद पवार जी गुट के लोग हैं, कांग्रेस के जितने साथी हैं, मैं उन सब से अपील करता हूं कि इस चुनाव में मजबूती के साथ भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आइए, वोट दीजिए, अनिल देसाई साहब को पार्लियामेंट पहुंचाइए। एक वादा आपसे करता हूं कि अनिल देसाई साहब को लोकसभा पहुंचाइए। वो लोकसभा में आपके मुद्दों पर खड़े होकर के लड़ेंगे, मैं राज्यसभा में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। अच्छा ऑफर है, एक जिताइए, साथ में एक फ्री पाइए। एक के साथ एक फ्री, इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? और मेरा तो सौभाग्य यह है कि मैं आपका ही प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि पूरे मुंबई में इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों के लिए मेरी आपसे अपील है कि अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, परिवारजनों को, मित्रों को, सबको अपील करिए, उनसे कहिए कि बाद में बाकी मुद्दे देखेंगे, इस बार तो डॉक्टर बाबा साहब का संविधान सराखों पर रखना है, आगे बढ़ना है, संविधान बचाना है। 20 मई को घरों से बाहर जाइए, ईवीएम की मशीन में पहले नंबर का मशाल का बटन दबाइए और एक नारा लगाइए कि 20 मई भाजपा गई, 20 मई भाजपा गई, 20 मई, ये नारा लगाइए। अनिल देसाई साहब को बड़े मतों के अंतर से चुनाव जिताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके मुद्दों पर अनिल देसाई साहब देश की पार्लियामेंट में लड़ेंगे, यहां अपने स्टेट में भी अपनी सरकार से जरूरत पड़ी तो आपके मुद्दों पर लड़ेंगे।
और मैं भाई की तरह उनके कंधे से कंधा मिलाकर के देश की राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। बुनियादी मुद्दों पर हम काम करना चाहते हैं। ऐसे में मेरी आपसे अपील है कि इस चुनाव में, आज से इस चुनाव को खुद इस चुनाव में प्रत्याशी मान के आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपसे जाते जाते अंतिम 2 बातें कहता हूं। आपकी एक दिक्कत यह है कि आप सब जो सुबह जब चाय की दुकान पे वड़ा पाव और चाय पी रहे होते हैं, वड़ा पाव खा रहे होते हैं ना, तो 2 मिनट में सरकार बदल देते हैं और 2 मिनट में नई सरकार बना देते हैं। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है, आपको लगता है कि कौन परेशान हो, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, अनिल देसाई तो चुनाव जीत ही रहे हैं। नहीं, अपने एक एक वोट का महत्व समझिए, एक एक वोट की अहमियत समझिए और 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। न सिर्फ खुद निकलिए बल्कि परिवार में, मोहल्ले में जितने वोट हैं सबको लेकर निकलिए। जाइए, मन में एक बात बिठा के जाइए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार चूके तो आने वाले वक्त में इस देश में चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपना वोट बचाने के लिए, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए, महाराष्ट्र में जनमत के लुटेरों के खिलाफ जाकर वोट करिए। अनिल देसाई जी को मशाल के सामने वाला बटन दबा करके देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो मेरी नजरें इस पार्लियामेंट पर रहेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे आने को जाया नहीं करेंगे, मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं यहां जितने भी साथी मौजूद हैं सब अपना हाथ उठा करके मुझे विश्वास दिलाएं, यकीन दिलाएं कि आप सारे लोग अपना एक एक वोट लेकर के अनिल देसाई जी के लिए बूथ पर जाएंगे, उन्हें जिताएंगे। 4 जून को रिजल्ट आएगा। मैं वादा करता हूं कि उसके बाद आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर आपके बीच में आऊंगा और तब तक मैं आपका हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपके परिवार का हूं, आपके गांव का हूं, आपके मोहल्ले का हूं। जब भी मेरी जरूरत महसूस हो, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, बहुत अच्छा लगा आप इतनी तादाद में यहां पर आए।